हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 23 और 24 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल। ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और पहली बार जो मनाया गया था वो 1970 में मनाया गया था। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो पृथ्वी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। और इस बार जो पृथ्वी दिवस का थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन, जबकि पिछले बार का थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। और देखा जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को बचाने तथा दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान द्वारा एक अध्ययन में ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में उत्प्रेरक विकसित करने के लिए किस जलीय प्रजाति का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली। मछली के गल्फरों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में देखा जाए तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान जो मोहाली में है ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया कि ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों के निर्माण के उपयोग में लाए जाने वाला जो कुशन इलेक्ट्रो उत्प्रेरक विकसित करने के लिए मछली के गल्फरों का उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार विकसित उपकरणों से अधिक किफायत और पर्यावरण के अनुकूल होने का दावा भी किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 142वां, मतलब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 142वां। ये कुल 180 देशों की सूची तैयार की गई थी जिसमें भारत 142वें स्थान पर है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो ये 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो 145वें स्थान पर है। बांग्लादेश 151 पे है और सबसे आखिरी पोजीशन पे है उत्तर कोरिया 180 पे, चाइना 177 पे। ये सूचकांक जो है, ये सूचकांक का रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स पेरिस आधारित है और गैर लाभकारी संगठन द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक हैं आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपल का अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ एकीकृत करके अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। और ये पहल जो है वो कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में ग्राहकों को सहायता करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और ग्राहकों को अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करना होगा और अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से उसे लिंक करना होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन आईएमएमए ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है राकेश शर्मा को। और राकेश शर्मा जो है वो किस कंपनी के प्रमुख हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बजाज ऑटो। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। इसमें देखें तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आईएमएमए ने बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वो मई 2019 में आईएमएमए के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे। आईएमएमए की जो स्थापना हुई थी वो 1947 में हुई थी
और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को चुना गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखा जाए तो पीवी सिंधु जो विश्व बैडमिंटन चैंपियन है, उसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर में शामिल किया गया है। और IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के अन्य एम्बेसडर हैं, चीनी जोड़ी हैं जेंग सी वेई और हुआंग याओंग, कनाडा के मिशेल ली, इंग्लैंड के जैक सेफर्ड, हांगकांग के चैन हो यूएन और जर्मनी के वेलास्का नोबलाज और जर्मनी के मार्क जेवलर जो एथलीट आयोग के अध्यक्ष भी हैं, इन लोगों को भी साथ में चुना गया है। और इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इसमें वे ईमानदार और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत करते हैं। और देखा जाए तो BWF का जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। और देखा जाए तो इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक ह्योर लार्सन। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 9.99% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में फेसबुक ने खरीदी है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो फेसबुक ने रिलायंस जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की दूरसंचार कंपनी में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। और फेसबुक ने ये 9.99% की हिस्सेदारी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में लगभग 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है। और देखा जाए तो इस 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में जियो प्लेटफॉर्म्स का प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 4.6 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। और जियो प्लेटफॉर्म्स फोन व डेटा इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम का हिस्सा है, जिसमें जियो मार्ट, जियो सावन, जियो सिनेमा जैसे कई अन्य डिजिटल ऐप शामिल हैं। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। भारत का सबसे बड़ा IT कंपनी TCS जो है वो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा IT कंपनी TCS जो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाला है। और इजरायली वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद है उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाना। और करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। और देखा जाए तो इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों का उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड ने अभी सभी तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो झारखंड सरकार के तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों और बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, एडम हिगिनबॉटम। चलिए डिटेल देखते हैं। एडम हिगिनबॉटम की पुस्तक मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द
वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। उनकी पुस्तक ने यह पुरस्कार सैन्य या खुफिया इतिहास पर लिखी अब तक की उत्कृष्ट पुस्तक के लेख जीता है। और यह पुरस्कार जो है दिवंगत CIA निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। और कोल्बी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1919 में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।